महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके एवं जपैत देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विपाक, ये ग्रंथ में मुख्यतया 8 कर्म एवं उसके उत्तर भेद 158, ये 158 प्रकार के कर्मों की विचारणा इस ग्रंथ में बताई है। और 158 प्रकार के जो कर्म है वो आत्मा पर क्या क्या असर करते हैं, अर्थात उसका प्रभाव आत्मा पर क्या है, आत्मा को क्या फल देते हैं, उनकी विचारणा इस ग्रंथ में बताई है। जिसमें प्रथम गाथा में मंगलाचरण विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी की विचारणा करके विषय की शुरुआत करते हुए बताया कि कर्म किसे कहते हैं। तो मिथ्यात्व, अविरति, रसाय और योग के कारण उसमें मिथ्यात्व 5 प्रकार से, अविरति 12 प्रकार से, कसाय 25 प्रकार से और योग 15 प्रकार से। इन कारणों से आत्मा कार्मण वर्गाण के पुद्गल के साथ जो जुड़ती है और आत्मा के साथ कार्बन वर्गण पुद्गल का जो संयोग होता है, शीर नीर की तरह यानी दूध पानी की तरह और लोहाग्नि की तरह, उसे कर्म बंध कहते हैं। और आत्मा के साथ लगे हुए कार्बन वर्ग के पुद्गल को ही कर्म कहते हैं। जब ये कार्बन वर्ग के पुद्गल आत्मा के साथ जुड़ते हैं तब उसमें 4 भाव तय होते हैं, जिसको 4 प्रकार के कर्म बंध कहा जाता है। एक, प्रकृति यानी कर्म का नेचर, स्वभाव, वह क्या करेगा। 2, स्थिति यानी कर्म का आत्मा के साथ रहने का समय, टाइम। 3, रस यानी कर्म के फल देने की ताकत, पावर। और प्रदेश यानी कितने दलिक कौन से कर्म में गए, दलिक की क्वांटिटी। उसमें सबसे पहले प्रकृति बंध का वर्णन यह ग्रंथ में बताया है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, अलग अलग प्रकार से आत्मा को फल देने वाले कर्म। तो यहाँ कहा कि मुख्य 8, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एवं अंतराय। और उसके उत्तर भेद ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयुष्य के 4, नाम के 103, गोत्र के 2, अंतराय के 5। इस तरह कुल मिलाकर 158, 158 कर्मों की विचारणा यहाँ बताएंगे। उसमें सबसे पहला कर्म बताया ज्ञानावरणीय, यानी ज्ञान गुण पर असर करने वाला, आंखों पर लगी हुई पट्टी की तरह और ज्ञान गुण को आच्छादित करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय है। ज्ञान यानी आत्मा में रही हुई जो शक्ति है, अनंत शक्ति, उसमें से वो शक्ति ज्ञान, अर्थात कि जो पदार्थ को, विषय को, तत्व को, द्रव्य को विशेष रूप से जानने की शक्ति, वो ज्ञान है। पर उनके मुख्य 5 प्रकार है: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। और उन्हीं 5 ज्ञानों को आच्छादित करने वाली जो शक्ति, उन्हें बोलते हैं कर्म। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शना मति ज्ञानावरणी कर्म, शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म, अवधि ज्ञानावरणी कर्म, मनःवर ज्ञानावरणी कर्म और केवल ज्ञानावरणी कर्म। मति ज्ञान के भेद 2,
4, 5, 6, 12, 28, 336, 340। इस तरह श्रुत ज्ञान के 14, 20, अवधि ज्ञान के 2, 6, मनोहर ज्ञान के 2 और केवल ज्ञान का एक भी भेद नहीं है। इन सब ज्ञान के भेद प्रतिभेद की विचारणा की और बताया कि यही ज्ञान गुण को आच्छादित करने वाली जो शक्ति है उसे ही कर्म कहेंगे। ज्ञान जो है वो शक्ति है, उन्हीं ज्ञान शक्ति को आच्छादित करने वाले आवरण जो है उसे कर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार ज्ञानामणि कर्म मुख्य 5 प्रकार से है। दूसरा कर्म है दर्शनावणी कर्म। आत्मा में पदार्थों का सामान्य स्वरूप जानने की जो शक्ति, उसे दर्शन कहते हैं, जो 4 प्रकार से है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और उन्हीं शक्ति को आच्छादित करने वाले कर्म को दर्शनावणी कर्म कहा जाता है, जो द्वारपाल जैसा है, द्वारपाल के समान है। जिस तरह द्वारपाल यानी राजमहल के दरवाजे पर खड़े रहने वाले चौकीदार, पहरेदार, यदि वो नहीं चाहे तो राजा को मिलने के लिए हमें नहीं जाने देगा, यानी दूर से भी राजा का मिलन नहीं होगा, तो राजा देखने भी नहीं मिलेगा, तो फिर विशेष से तो राजा के साथ मिलन होना ही नामुमकिन है। तो ये दर्शनावणी कर्म जो है वो द्वारपाल जैसा है, जो आत्मा के सामान्य ज्ञान शक्ति को भी आच्छादित कर देता है। और दर्शन यानी आत्मा में रही हुई ऐसी शक्ति जो पदार्थों को सामान्य स्वरूप से जानने वाली शक्ति। उनके प्रकार है मुख्य 4: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन दर्शन यानी हमारे पास जो 6 इंद्रिय है। कौन सी 6 इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय, रसने इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय और मन इंद्रिय। उसमें चक्षु से द्वारा कोई भी पदार्थ को सामान्य से देखना या जानना, उसे बोलेंगे चक्षु दर्शन नाम का गुण। और उन्हीं शक्ति को रोकने वाले कर्मों को बोले चक्षु दर्शन वर्णीय। अब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, एक गुण जो है वो 4 है, जबकि उस पर असर करने वाले कर्म 9 है। तो सबसे पहले 4 दर्शन को रोकने वाले 4 कर्म कौन से? तो आंखों से देखना, सामान्य बोध करना, उसे चक्षु दर्शन कहेंगे। और उसी शक्ति को हनन करने वाले कर्मों को चक्षु दर्शनावणी कर्म कहेंगे। जैसे आंखों से एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय जीव को बिल्कुल दिखता नहीं है, क्योंकि उनको अत्यंत चक्षु दर्शनावणी कर्म का उदय है, तीव्र, यानी उसे तो आंख ही नहीं मिली है। जबकि चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय यानी हमें आंख मिली है, फिर भी आंख से सब कुछ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चक्षु दर्शनावणी कर्म के उदय होने के कारण जो चीज है वो हमें नहीं दिखाई देती, नहीं समझ में आती। जबकि फिर भी यह कर्म के उदय होने के बावजूद भी चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय के भाव में यह कर्म का सर्वक्षम होता है। अर्थात यह कर्म होने के बावजूद भी किंचित किंचित, कुछ कुछ हद तक ये गुण प्रकट हो जाता है। जैसे हमें ज्ञानावणी कर्म का उदय है, फिर भी हमें ज्ञान है, मति ज्ञान है। उसी तरह हमें चक्षु दर्शनावणी कर्म का उदय है, फिर भी हमारे पास चक्षु दर्शन भी है। हम सब कुछ मतलब यहाँ से 10, 15, 50, 20 किलोमीटर दूर क्या है वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चक्षु दर्शनावणी कर्म है। किंतु आसपास 15 फुट में जो हो रहा है वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो मतलब चक्षु दर्शन भी है। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा में आंखों जो है
वो नहीं मिलती, अथवा तो मिलती है तो कमजोर मिलती है। उसमें अनेक प्रकार की आंखों की बीमारियां आदि जो है, उसका कारण है चक्षु दर्शनावरणीय कर्म। अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म, बाकी की इंद्रिय यानी स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा हम जो सामान्य बोध करते हैं उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं, और उसी शक्ति को रोकने वाले कर्म को अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। तो आंख को छोड़कर बाकी के इंद्रिय से जो सामान्य बोध है, उस बोझ को रोकने वाले कर्म को अचक्षु दर्शनावणी कहेंगे। जैसे कानों से सुनना, नाक से स्मेल लेना, वो मर्यादित में होता है क्योंकि अचक्षु दर्शनावणी कर्म है। और इन्हीं सभी इंद्रियों में कमजोरी होना, रोग होना, तकलीफ होना, उसके पीछे का कारण है अचक्षु दर्शनावणी। तीसरा गुण है अवधि दर्शन। ठीक अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, बाद में अवधि ज्ञान होता है। यानी पहले सामान्य से रूपी द्रव्य को जानते हैं, फिर विशेष से जानते हैं। तो सामान्य से जानने को दर्शन कहेंगे, विशेष से जानने वाले को ज्ञान कहेंगे। तो उसी अवधि दर्शन को रोकने वाले कर्म को अवधि दर्शनावणी कर्म कहेंगे। पहले तीन की बात करें तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तो कोई भी छद्मस्त यानी जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वो जीव कोई भी चीज को पहले सामान्य से जानेगा, फिर विशेष से जानेगा। जबकि चौथा केवल ज्ञान है और केवल दर्शन है, यानी पांचवा केवल ज्ञान है और दर्शन में चौथा केवल दर्शन है। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान जिस आत्मा को होता है, यानी जब भी आत्मा केवल ज्ञानी बनता है तब दोनों शक्तियां साथ में प्रकट होती है। किंतु सबसे पहले उपयोग केवल ज्ञान का होता है, यानी केवल ज्ञान से आत्मा सभी द्रव्यों को जानता है और केवल दर्शन से आत्मा सभी द्रव्यों को देखता है। यानी पहले जानना फिर देखना। तो इसी केवल दर्शन की शक्ति को तो केवल दर्शन नाम की जो शक्ति है उसको आवरण करने वाले कर्मों को केवल दर्शनावणी कहते हैं। इसी तरह चार गुण को आच्छादित करने वाले कर्मों को चार दर्शनावणी बताया। तो अब चार गुण को आच्छादित करने वाले कर्म चार हो गए, फिर नौ कहने की क्यों जरूरत पड़ी? अब बाकी की जो पांच प्रकार की निद्रा है वो भी दर्शनावणी कर्म में क्यों है? तो कि वो भी दर्शन गुण को असर करती है। क्योंकि चक्षु दर्शनावणी कर्म, अचक्षु दर्शनावणी कर्म, अवधि दर्शनावणी कर्म और केवल दर्शनावणी कर्म, ये चार कर्म जो है उसमें से केवल दर्शनावणी कर्म का सर्वघाती उदय होता है। इसलिए केवल दर्शन कभी भी किसी को, जब तक केवल दर्शनावणी कर्म पूर्ण न खत्म हो जाए तब तक नहीं होता है। जबकि हमें चक्षु दर्शनावणी कर्म का उदय होने के बावजूद भी हमें चक्षु दर्शन है, जो हम 15, 20, 25 फुट तक सब देख सकते हो, चक्षु दर्शन है। और उसके आगे नहीं देख सकते क्योंकि चक्षु दर्शनावणी कर्म है। ठीक उसी तरह सभी इंद्रिय में मर्यादित शक्ति जो प्रकट हुई है, तो मतलब कर्म होने के बावजूद भी, कर्म का उदय होने के बावजूद भी ये शक्ति प्रकट हो गई है। तो चक्षु दर्शन को नहीं होने देने में चक्षु दर्शनावणी कर्म का उदय है। किंतु फिर भी जो चक्षु दर्शन हुआ है उस ज्ञान को कौन रोकेगा? तो कि उस ज्ञान को निद्रा रोकेगी। जैसे हमें चक्षु दर्शनावणी का उदय होने के बावजूद भी अभी भी के द्वारा हम कुछ हद तक देख सकते हैं। तो वो क्या हुआ कि उस कर्म के क्षयोपशम से, यानी वो कर्म
हमारा पूर्ण चक्षु दर्शन नहीं आच्छादित कर पाया, तो जो शक्ति प्रकट हो गई है वो कर्म होने के बावजूद भी उस प्रकट हुई शक्ति को रोक देते हैं निद्रा पंचक। जैसे अभी हम जागते हुए 20 फुट से आ रही आवाज को सुन रहे हैं, 10 फुट में जो भी स्मेल या दुर्गंध सुगंध है उसको सूंघ रहे हैं, या तो 15-20 फुट में जो घटना हो रही वो देख रहे हैं, चक्षु अचक्षु दर्शनावणी कर्म होने के बावजूद भी। किंतु जैसे हमें निद्रा आ जाएगी तो वो शक्ति भी बंद हो जाएगी। यानी उस कर्म के उदय के बाद जो शक्ति प्राप्त खुली रहती है, उस शक्ति को रोकने का काम ये निद्रा पंचक करते हैं। इसलिए निद्रा पंचक जो है वो भी दर्शनावणी कर्म है। यानी निद्रा आने से हमें नजदीक में क्या हो रहा है वो भी नहीं दिखाई देगा, निद्रा आने से हमें बाजू में कुछ होगा तो भी नहीं सुनाई देगा। तो ये जो है वो भी दर्शनावणी कर्म है। यानी निद्रा भी हमारे सामान्य बोध को आच्छादित कर देती है। सुपड़ी बोहा निद्रा, निद्रा निद्रा दुख पड़ी बोहा, पहला पहला वो ठीक पहला सुपड़ी बोहा निद्रा, निद्रा निद्रा दुख पड़ी बोहा, पहला ठेवो विठ्ठस, पहला पहला वो चंकमो। यानी निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, और 12वीं गाथा में बताया कि थिणती निद्रा, ये 5 निद्रा है। इन पांचों निद्रों का प्रकार जो है, तो कि सुख से जो जागृत होते हैं तुरंत जो निद्रा टूट जाती है, थोड़ी सी आवाज लगाने से, हल्की सी आवाज आने से, जैसे सो रहे हो और बारी के पर्दे हिले, बारी हिली, जरा सा हवा का झोंका आया, जरा सा किसी ने दरवाजा खटखटाया और नींद उड़ गई, उसे बोलेंगे निद्रा। यानी एकदम पतली निद्रा, निद्रा निद्रा गाढ़ निद्रा। यानी जिसको उठाने में अलार्म लगाना पड़े, ढंढोलना पड़े, उसके चादर खींचनी पड़े फिर उठे, वो निद्रा निद्रा। प्रचला, बैठे बैठे और खड़े खड़े भी जो नींद आ जाए वो प्रचला प्रचला, यानी चलते चलते जो भी नींद आ जाए वो। और 5वीं निद्रा है थिणद्दी निद्रा। तो ये थिणद्दी निद्रा यानी जागृत अवस्था में जो हम सोच रहे हैं जो कार्य करने का, जैसे हमने जागते हुए सोचा कि ये जो 20 पत्थर है 10-10 किलो के, वो से उठा कर मैं बाहर रख दूं। जैसे हमने सोचा कि इस व्यक्ति के साथ मेरा झगड़ा हुआ है तो इस व्यक्ति के पूरा जो घर है उसे तोड़ दो। जैसे हमने जागते हुए सोचा किसी के साथ कि इसको मैं मार दूं, तो फिर नींद में ही, नींद आने के बाद नींद में ही उठ के वो तो 10-10 किलो के पत्थर थे और दूर फेंक देने के बाद भी, उसके साथ झगड़ा करने के बाद भी नींद न खुले और वो कार्य करने के बावजूद वो आकर सो जाए, और फिर जब उसकी नींद खुले तब उसे ऐसा लगे कि मैंने ऐसा कुछ स्वप्न देखा था। यानी जो दिन में यानी जागृत अवस्था में जो चिंतन में आया उसी कार्य को करने के बावजूद भी जो नींद न खुले, उस निद्रा को बोले थिणद्दी निद्रा। और उस निद्रा में कार्य शायद हमारी जो जागृत अवस्था में जो शक्ति होती है उससे भी कई गुना शक्ति से हम कार्य करते हैं, फिर भी वो नींद नहीं खुलेगी। और उस नींद आने वाले जीव को यदि प्रथम संज्ञान हो तो उस निद्रा वाले जीव का बल जो है वो अर्ध चक्री अर्ध बला, अर्थात अर्ध चक्री, चक्री यानी 6 खंड का स्वामी, और अर्ध चक्री यानी वासुदेव 3 खंड का स्वामी की जो शक्ति होती है उससे आधी शक्ति हो जाती है। और यदि पहला संगठन नहीं है तो जो संगठन जब है जागृत अवस्था में जितना बल होता है उससे 7-8 गुना बल बढ़ जाता है। यानी जागृत अवस्था में जितनी शक्ति उससे 7-8 गुना शक्ति से भी ज्यादा कार्य करेगी, फिर भी उसकी नींद नहीं उड़ेगी, उसे बोलेंगे थिणद्दी निद्रा। आज मीटिंग होने के कारण पाठ जो है जल्दी मांग लिख करते हैं। यहाँ पुस्तक में 2-3 उदाहरण भी दिए हैं थिणद्दी निद्रा के, जो आपको पढ़ना है। प्रणाम। नमो नमः।